भई किसी भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि क्या माता-पिता भगवान की तरह नहीं है? और तो जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो क्या माता-पिता की सेवा अ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्या? आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी? तो है तो है, बोलते हैं ना मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः। तो मैं इसका अर्थ ऐसे लेता हूँ भई कि माँ देवता की तरह हो, पिता देवता की तरह हो, ये नहीं कि पहले से हैं। वही हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी देखो, तो हिरण्यकश्यप था क्या इस लायक? वो पिता था प्रहलाद का, लेकिन प्रहलाद ने तो उसको नहीं माना। प्रहलाद ने उसकी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि वो देवता की तरह नहीं था। माता-पिता को देवता की तरह बनना चाहिए, तभी वो माता-पिता हैं असली मायने में। अब देवता की तरह का क्या मतलब? कि वो पल-पल अपने बच्चों को प्रकाश की याद दिलाते जाएँ, कि बेटा तेरा जन्म हुआ है जानने के लिए कि तू कौन है, तेरे अंदर परमात्मा का तत्व है, उसको जानने के लिए। तो ऐसी एक माता को तो मैं जानता हूँ कहानी से, ये गोपी चंद की माँ। गोपी चंद की माँ गोपी चंद को कहती है, तेरे पिताजी जवानी में मर गए थे, अब तू भी बिल्कुल वैसा ही जवान है। अब तू राजा है, तू भी वैसे ही मर जाएगा। चाहे बूढ़ा होके भी मरे, क्योंकि अध्यात्म की तरफ तो तू जा ही नहीं रहा। अब बेटे को बात लग जाती है। कहता है कि माँ तू बता कहाँ जाऊँ? तो माँ कहती है कि तू गोरखनाथ के पास चली जा, चला जा। उस समय गोरखनाथ सबसे बड़े संत माने जाते थे। तो ये है उदाहरण कि माँ देवता की तरह हो, याद दिलाए। जो माता-पिता बच्चे को संसार में धकेलना चाहते हैं कि बेटा तेरा जन्म हुआ है, केवल रोटी कमाने के लिए, चाहे मर-मर के अपना जो इंटरेस्ट है तेरा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तेरे को क्या अच्छा लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुझे पैसा कमाना है क्योंकि सारी दुनिया यही कर रही है। ये किताब थी ना जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, वो पढ़ना कभी। वो ऐसी कहानी है कि जो बच्चा है, माता-पिता कहते हैं तेरे पंख उड़ने के लिए नहीं है, झपटने के लिए है मछली पे। जब मछुआरे जो मछली छोड़ देते हैं, उसको कैसे खाना है, वो बच्चा सबको रिजेक्ट करके निकल पड़ता है। उसको सारी बिरादरी छोड़नी पड़ती है। जितने लोग घर से छोड़ के गए अध्यात्म की तलाश में, अगर उनके माता-पिता ऐसे होते कि वो शुरुआत से ही ऐसा माहौल बनाते घर में कि कहीं जाना ही ना पड़े, तब थोड़ी जाते। भई बुद्ध घर छोड़ कर गए, कई लोग कहते हैं कि घर में नहीं हो सकता, कहाँ से हो सकता था? पिताजी तो सबसे बड़े दुश्मन कि कहीं से भी इसको ऐसा ख़्याल ना आ जाए अध्यात्म का, क्योंकि ज्योतिषियों ने बोला था, ये जोगी भी बन सकता है। तो अपनी तरफ से तो पिताजी मतलब यही कोशिश थी ना उनकी कि ये राजा बनेगा। मैं दुश्मन इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रकाश की यात्रा में जो बाधक बने, वो साथी नहीं है और आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, वो माँ हो, चाहे पिता हो। क्या माता-पिता की सेवा आपका धर्म नहीं है? है, अगर उनको नहीं है रोटी, कपड़ा, मकान की किल्लत है, तो वो तो आपका धर्म है। आपको ये पता करना पड़ेगा वो ठीक-ठाक हैं क्या? लेकिन उसके लिए आप वहीं ही रहें, आध्यात्म की यात्रा ना करें, ये नहीं है। ये मनुष्य का धर्म नहीं है। सबसे बड़ा है परमात्मा। माता-पिता से सबसे बड़ा वो है जिसने हमको पैदा किया और इंसान हम इसलिए पैदा हुए कि हम परमात्मा की ओर जा सकें। उस यात्रा में माता-पिता जब सहायक हों, तब वो देवता की तरह हैं।